आद्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, पिछले सेशन में हमने इरियापतिक सूत्र का मीनिंग जाना था, उनके बारे में हमने चर्चा की थी विस्तार से। आज हम चर्चा करेंगे कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा। हमने क्योंकि हमने प्रारंभ किया था भगवान की स्तुति करने के लिए, हमने कदम आगे बढ़ाए, तो भगवान की स्तुति करने के लिए जाना है। जब हम चलेंगे तो आने जाने में एक इंद्रिय, दो इंद्रिय आदि जीवों की हिंसा भी हो सकती है। जो उससे हमारी हिंसा हुई थी उसके लिए हमने क्या बोला था ईसामी पढ़िकम इरियापतिक में? मिच्छामि दुक्कडम बोला था। क्योंकि चलने फिरने से हमारे द्वारा जीवों की हिंसा हुई, जाने अनजाने में हिंसा हो गई। हिंसा होने से हमारी आत्मा क्या हो गई? मलिन हो गई, अशुद्ध हो गई, इम्प्योर हो गई। उसके लिए हमें क्या करना है? मिच्छामि दुक्कडम करना है। तो मिच्छामि दुक्कडम किया, उससे हमारी आत्मा थोड़ी शुद्ध हुई, लेकिन पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुई। उसके लिए हमें क्या करना है? प्रायश्चित करना है। प्रायश्चित करने से हमारी आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है। जब तक हम प्रायश्चित नहीं करते हैं तब तक हमारी आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती है। इसलिए दिन में जाने अनजाने जो भी हमारे द्वारा दोष लगते हैं उनका हमें प्रायश्चित करना चाहिए। तो प्रायश्चित हम प्रतिक्रमण के माध्यम से भी कर सकते हैं। प्रायश्चित हम छोटी मोटी जो भूलें हो जाती हैं उनके लिए पर्टिकुलर तपस्या भी दी जाती है। कभी कभी कायोत्सर्ग भी दिया जाता है, इतने श्वासोश्वास का कायोत्सर्ग। जैसे हम प्रतिदिन प्रतिक्रमण करते हैं तो दोनों टाइम हमको प्रायश्चित करना होता है, आलोचना लेनी होती है। तो हमें 4 लोगों का प्रायश्चित आता है। 25 कायोत्सर्ग का कायोत्सर्ग अर्थात 4 लोगस हमें करना है प्रायश्चित के रूप में। तो प्रायश्चित लोगस के द्वारा हम कायोत्सर्ग के माध्यम से करते हैं। तो ये कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा में भी हमें क्या करना है? कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा हम क्यों करते हैं? कायोत्सर्ग क्यों करते हैं? प्रायश्चित के लिए करते हैं। क्योंकि जो भी हमारे द्वारा आने जाने में जो हिंसा हुई है उसे मिच्छामि दुक्कडम किया, लेकिन उससे हमारी आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुई है, उसके लिए हम प्रायश्चित करते हैं, कायोत्सर्ग करते हैं। ध्यान के माध्यम से हम क्या करते हैं? हम प्रायश्चित करते हैं। प्रायश्चित करने से हमारी भाव धारा होती है वो शुद्ध होती है। भाव शुद्धि बढ़ने से ही हम वीतराग के मार्ग की ओर आगे बढ़ सकते हैं। जब तक हमारी भाव शुद्धि नहीं होती है तब तक हम वीतराग धर्म की भी आराधना अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं। तो भाव शुद्धि होनी बहुत जरूरी है। कई लोग बोलते हैं हमारे नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, कभी कभी कोई रीजन नहीं होता है, बिना रीजन ही, विदाउट रीजन ही हिंसा के भाव आते हैं। किसी किसी के मन में चोरी करने के भाव आते हैं, किसी किसी के मन में झूठ बोलने का भाव आते हैं। ये अशुभ विचार, नेगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं? क्योंकि हमारी भाव शुद्धि नहीं है। तो भाव शुद्धि कैसे बढ़ती है? आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहते हैं कायोत्सर्ग के द्वारा हमारी भाव शुद्धि बढ़ती है, यानी ध्यान के माध्यम से हम अपने भावों को शुद्ध कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक प्रयोग बताया श्वास संयम का। जितना जितना हमारा श्वास का संयम होता है उतनी उतनी हमारी भावों की शुद्धि बढ़ती जाती है। तो बच्चों के लिए कम से कम वो दिन में 2 बार 10-10 मिनट का वो श्वास संयम का प्रयोग कर सकते हैं। जो यंग लोग हैं वो दिन में 1 घंटा यानी आधा आधा घंटा 2 बार कर सकते हैं श्वास संयम का प्रयोग। जो ओल्ड एज वाले हैं वो 2 घंटा 3 घंटा जितना भी वो श्वास संयम करते रहेंगे उतनी उतनी भावों की शुद्धि बढ़ती जाएगी। तो कायोत्सर्ग में हमें क्या करना है? आंखें बंद करके जो इरियापतिक सूत्र है उसका हमें चिंतन करना है, और वो आंखें बंद करना है, साथ साथ में शरीर की भी स्थिरता होनी चाहिए। क्योंकि जब शरीर हमारा स्थिर होता है
तब हमारा मन भी शांत होता है। जब हमारा मन शांत होता है तब भावों की भी विशुद्धि बढ़ती जाती है। जब हमारे भाव विशुद्ध होते हैं तब हमारी आत्मा पर जो दोष लगे हैं वो भी शुद्ध होते जाते हैं, यानी आत्मा हमारी शुद्ध हो जाती है। दोषों का प्रायश्चित हो जाने से आत्मा भी उज्जवल हो जाती है, निर्मल हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। ये कायोत्सर्ग मोक्ष मार्ग है। मोक्ष को यदि हमें प्राप्त करना है तो कायोत्सर्ग करना होगा, क्योंकि जब लास्ट स्थिति होती है, मोक्ष जाने की स्थिति होती है, उस समय सबसे पहले क्या करते हैं, उनमें मन की प्रवृत्ति रोक देते हैं, वचन की प्रवृत्ति भी रोक देते हैं, लेकिन शरीर की प्रवृत्ति नहीं रुकती है, तब तक मोक्ष नहीं होता है। जब शरीर की प्रवृत्ति रुक जाती है तब मोक्ष होता है। इन्हें कायोत्सर्ग के माध्यम से हम मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आज तक सिद्ध हुए हैं, बुद्ध हुए, वो लास्ट में उन्होंने क्या किया, अयोग की अवस्था में आए, यानी मन, वचन और शरीर की प्रवृत्ति को रोक दिया। तो दिन में हम जितना जितना कायसर्ग करेंगे उतनी उतनी हमारी मन, वचन, शरीर की प्रवृत्ति रुकती जाएगी, और जितनी हमारी एक्टिविटीज रुकेगी, प्रवृत्ति रुकेगी, उतने कर्मों के बंधनों से भी हम बचते जाएंगे। सपोज आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, 2 मिनट का टाइम है, तो 2 मिनट आंख बंद करके मन, वचन, शरीर की स्थिरता को कितना बनाए रख सकते हैं, यानी हम मन, वचन, शरीर की प्रवृत्ति को कितना रोक सकते हैं। मन से भी हमें 2 मिनट के लिए सोचना नहीं है, वचन से भी हमें बोलना नहीं है, शरीर से भी हम कितनी शरीर को स्थिर रख सकते हैं, क्योंकि ये कायोत्सर्ग क्या है, शरीर को स्थिर रखने का माध्यम है। कायोत्सर्ग के माध्यम से हम शरीर की शिथिलता को साध सकते हैं, शरीर को स्थिर बनाए रख सकते हैं। तो कायोत्सर्ग, इससे हमारे जो पुराने पाप हैं वो भी हमारे समाप्त होते हैं। तो उत्तराधायन सूत्र का जो 29वां अध्ययन है उसमें भगवान महावीर स्वामी से गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं, बनते कायोत्सर्ग से क्या लाभ होता है, काउसज्ञम वचखाणिणम क्या लाभ होता है, कायोत्सर्ग से जीव को क्या प्राप्ति होती है। तो भगवान कहते हैं कायोत्सर्ग करने से अतीत और वर्तमान के जो भी दोष हैं वो दूर होते हैं, यानी उसकी शुद्धि हो जाती है। और दूसरी बात बताई कि जैसे एक भारवाही, यानी एक व्यक्ति है जिसके ऊपर बहुत सारा भार डाल दिया और उसके बाद आपने उस भार को उससे उतार लिया, उसको कितने हल्केपन की अनुभूति होती है। वैसे ही कायोत्सर्ग करने से भी हमें हल्केपन की अनुभूति होती है, क्योंकि इससे हमारे कर्म भी हल्के हो जाते हैं, साथ में शरीर भी हल्का हो जाता है। तो शरीर को भी आराम मिलता है, जिससे स्ट्रेस भी कम हो जाता है, और साथ साथ में कर्मों की निर्जा होती है, आत्मा की भी शुद्धि हो जाती है, आत्मा भी पवित्र हो जाती है। तो कायोत्सर्ग हमें कैसे करना है, तो उससे पहले हमें क्या करना है, ये मीनिंग है उसको भी हमें जानना है। कई बार कभी कभी लोग बोलते हैं कि हमारा कायोत्सर्ग भंग हो गया, छींक आ गई, खांसी आ गई, डकार आ गई, लेकिन वो अपवाद है हमारे लिए, क्योंकि वो हमारी नेचुरल शरीर की एक्टिविटीज हैं, उसको हम रोक नहीं सकते हैं। इसलिए सपोज आप कायोत्सर्ग कर रहे हैं तो आपको यदि छींक आ गई, खांसी आ गई, डकार आ गई, तो उससे कायोत्सर्ग भंग नहीं होगा। तो कायोत्सर्ग हमें करना है, क्योंकि मीनिंग जानेंगे तो हम कायोत्सर्ग को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसीलिए हम प्रतिक्रमण की जो भी पार्टी हैं उन सब का हम मीनिंग करा रहे हैं, ताकि हमारे भाव भी विशुद्ध होते रहे, और भावक क्रिया के साथ हम प्रतिक्रमण भी कर सकते हैं यदि हमें मीनिंग पता हो तो कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा, इसका हम मीनिंग करेंगे। सबसे पहले, इससे पहले हम क्या करना है, उच्चारण सीखना है, क्योंकि उच्चारण जब तक हमारा शुद्ध नहीं होता है तब तक भी हमें फायदा नहीं होता है। इसलिए उच्चारण भी शुद्ध होना जरूरी है, क्योंकि ये भगवान की वाणी है। इसीलिए हमें उच्चारण अशुद्ध बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि अशुद्ध उच्चारण करते हैं उससे हमें अतिचार यानी दोष लगते हैं, तो ज्ञान की विराधना होती है, तो ज्ञान की हमें विराधना नहीं करनी है, हमें आराधना करनी है। इसलिए सबसे पहले हमें उच्चारण को सही सीखना है। उच्चारण कैसे करना है, तस्स, डबल स है इसलिए हम जोर देंगे, तस्स उत्तरीकरणेणम,
उत्तरीकरणेन प्रायश्चित्तकरणेन प्रायश्चित्तकरणेन विसोहीकरणेन विसोहीकरणेन विसल्लीकरणेन पामाणं पामाणं कम्माणं कम्माणं निघ्घाय नट्ठाय निघ्घाय नट्ठाय ठामि ठामि कौसग्गम अन्नत्थ अन्नत्थ ऊस सिएणम ऊ बड़ा है ऊस सिएणम नी बड़ा है इसलिए बोलेंगे नीस सिएणम नीस सिएणम हासिएणम छीएणम जंभाएणम उड्डू एणम वायनिसज्ञेणम भमलिये पित्त मुच्छाए सुहमेहिं अंग संचालेहिं सुहमेहिं खेल संचालेहिं सुहमेहिं दिट्ठी संचालेहिं एवं माई एहिं आगारेहिं अभग्गो अविराहियो हुज्जमे काउ सग्गो जाव अर्हंताणं भगवंताणं नमोकारेणं न पारेमि तावकायं ठाणेणं मोणेणं झाणेणं अप्पाणं वोसिरामि। अब मीनिंग करेंगे। तस् तस् उत्तरीकरणम तस् यानी उसको उत्तरीकरण यानी उत्कृष्ट बनाने के निमित्त यानी हमने रास्ते में चलते समय हमारे द्वारा जो हिंसा हो गई जो विराधना हो गई उसमें हमें जो भी दोष लगे हैं तो उसको हमें क्या करना है काय सर्ग के माध्यम से दोषों को हमें समाप्त करना है हमें दोषों की शुद्धि करना है उत्कृष्ट रूप से हमें शुद्ध करना है। तस यानी जो भी हमें दोष लगे उससे संबंधित जो भी दोष लगे हैं चलने फिरने से संबंधित एक इंद्रिय दो इंद्रिय तेंद्रिय आदि जो भी जीवों की हमारे से जाने अनजाने में हिस्सा हुई है उसको शुद्ध करने के निमित्त से हमें क्या करना है प्रायश्चित करणम प्रायश्चित यानी प्रायश्चित करना है आलोचना करना है। आलोचना अगर नहीं करते हैं तो कहा जाता है जयाचार्य ने भी आराधना में लिखा है और ठाणंग सूत्र में वो इसका रेफरेंस मिलता है। यदि आलोचना नहीं करते हैं तो जीव अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण करता है। आलोचना भी हमें कैसे करना चाहिए भोला बालक जिम आलोवे आचार्यादिक पासो छोटा मोटा दोष आलोय पिण लाज नहीं लावे। जैसे भोला बालक होता है सीधा सरल बालक होता है छोटा बच्चा होता है वो बहुत सरल होता है जैसा होता है वैसा बता देता है वैसे हमारे माध्यम से भी हमारे द्वारा भी जो भी छोटे मोटे दोष लगे उसकी हमें आलोचना करनी है। प्रतिदिन भी आलोचना कर सकते हैं पक्षी पक्षी प्रतिक्रमण करके भी आलोचना कर सकते हैं और चातुर्मासिक पक्षी परशु है 25 तारीख को तो उस दिन हम प्रतिक्रमण करके 4 महीने का प्रायश्चित कर सकते हैं शुद्धि कर सकते हैं। 4 महीने के भीतर जो भी दोष लगे उनकी हम शुद्धि कर सकते हैं प्रतिक्रमण के माध्यम से और संवत्सरी प्रतिक्रमण आता है तब हम साल भर की आत्मा की शुद्धि कर सकते हैं। तो हमें आलोचना करनी जरूरी है। यदि हम आलोचना नहीं करते हैं तो हम विराधक बन सकते हैं और विराधक बनने से हमारी गति है सदगति नहीं होती है। यदि देव भी बन गए तो हल्के देव बनेंगे यदि मनुष्य गति भी मिल गई तो नीची जाति वाले मनुष्य बनेंगे। तिरंज गति तो ऐसे दुर्गति है नरक गति दुर्गति है। तो आलोचना नहीं करने से हमारी गति पर भी उसका इफेक्ट होता है प्रभाव होता है। इसलिए विशेष रूप से हमें क्या करना है प्रायश्चित करना है। किस लिए करना है विसोहीकरणम विशेष रूप से शुद्धि करने के लिए आत्मा पर जो भी कर्मों के पापों के जो धब्बे लग गए हैं जैसे हमारे फेस में कोई धब्बे लगते हैं तो फेस अच्छा नहीं लगता है वैसे ही आत्मा पर यदि धब्बे लगे हैं तो आत्मा वो कैसे अच्छी लगेगी। शरीर के धब्बे तो कोई बात नहीं खास बात नहीं लेकिन आत्मा पर जो कर्मों के पापों के जो धब्बे लगे हैं उसको हमें शुद्ध करना है तो उसको हमें विशेष रूप से शुद्धि करना है। तो शुद्धि कैसे करना है भगवान कहते हैं विसल्लीकरणम निसल्य बनने के लिए
निशल्य, शल्य यानी कांटा। तो दो तीन प्रकार के कांटे होते हैं जिसको शल्य कहा जाता है। वो शल्य कौन कौन से ठाणम सूत्र में कहा है? माया शल्य, निदान शल्य और मिथ्यात्म शल्य। ये तीन प्रकार के शल्य होते हैं। तो इन तीन प्रकारों के शल्य से हमें रहित होना है। जब हम कायोत्सर्ग करें तो हमारे अंदर माया का भाव नहीं होना चाहिए। माया नहीं, कहना कुछ करना कुछ। और मिथ्यात्व दर्शन, मिथ्यात्व दर्शन भी एक प्रकार का शल्य है, कांटा है। क्योंकि जब तक मिथ्यात्व रहेगा तब तक मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष की सबसे बड़ी बाधा है मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व का भी कांटा है, उसको भी हमें निकालना है। यानी देव गुरु धर्म के प्रति हमारी सही श्रद्धा होनी चाहिए। तमेव सच्चम निसंकम जम जीणेहिम पवेहिम। जो भगवान ने कहा है वही सत्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वैसी हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, वैसा हमारा फेथ होना चाहिए, तब हमें सम्यक्त की प्राप्ति होती है। और व्यवहार में से भेद ज्ञान, आत्मा अलग है शरीर अलग है, ऐसा अनुभव होता है। इसका मतलब है हमें सम्यक्त की प्राप्ति हो गई है। क्योंकि सम्यक्त की प्राप्ति नहीं, आत्मा के स्वरूप को नहीं समझा, इसीलिए हम अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण करते रहे। तो श्रीमद राजचंद्र ने भी कहा है, जे स्वरूप समझा बिना भटक्यो काल अनंत, समझावू ते पद नमु श्री सद्गुरु भगवंत। जिस आत्मा के स्वरूप को समझा नहीं, तब तक हम अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण करते रहे। तो हमें क्या करना है? मिथ्यात्व का जो कांटा है उसको भी हमें समाप्त करना है। और तीसरा है निदान, निदान शल्य। निदान भी एक प्रकार का कांटा है। निदान का मतलब है मांग करना। निदान का मतलब है हम अपनी जो तपस्या उसको बेचते हैं। तो निदान में व्यक्ति क्या करता है? मेरी तपस्या का फल हो तो मुझे चक्रवर्ती पद मिले, मुझे वासुदेव पद मिले, मुझे अमुक वस्तु मिले, वो मिले। वो जो मांग की जाती है, अपनी तपस्या को बेचा जाता है, वो निदान होता है। और ठाणंग सूत्र का जो 10वां स्थान है उसमें कहा है, निदान करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। यदि हमें अल्प भवी बनना है या एक भव अवतारी बनना है, तो 15 भव में मोक्ष जाना है या एक भव के बाद मोक्ष जाना है, तो एक कारण बता है, निदान नहीं करने से जीव अल्प भवी बनता है या 15 भव में मोक्ष जाता है या एक भव के अंदर मोक्ष जा सकता है। वो कब? निदान नहीं करने से। भगवान ऋषभ से लेकर के महावीर तक के देखे साधु साधियों में भी काफी लोगों ने निदान किया था। एक बार भगवान महावीर स्वयं विराजमान थे, उस समय श्रेणिक राजा और चेरना दोनों ही दर्शन करने के लिए आते हैं। जैसे ही श्रेणिक राजा और चेरना को देखा, काफी साधु साधु निदान कर लिया, यदि हमारी तपस्या का संयम का फल हो तो आने वाले भव में हमारा दाम्पत्य जीवन राजा श्रेणिक चेरना जैसा हो। ऐसे करके भगवान बैठे हुए थे, भगवान के श्रीमुख से दीक्षा ली हुई थी, वे भी निदान कर बैठे। निदान करने से भगवान कहते हैं अनंत संसार बढ़ जाता है, अनंत जन्म मरण हमारे बढ़ जाते हैं। फिर हमारी मोक्ष की जो फ्लाइट है वो बहुत डिले हो जाती है। ऐसे हम स्पीड से जा सकते थे यदि निदान नहीं किए। सुपर फास्ट हम डायरेक्ट फ्लाइट भी ले सकते थे, डायरेक्ट नहीं तो वाया भी ले सकते थे। लेकिन निदान करने से फ्लाइट हमारी मोक्ष की बहुत डिले हो जाती है। तो निदान करने से क्या है, हम मोक्ष से जल्दी नहीं जा सकते हैं, यानी कई जन्म हमें करने पड़ेंगे, फिर मोक्ष जाने में कितना काल बीत जाएगा। इसलिए हमें आज से संकल्प करना है कि हम कभी भी कोई भी हम तपस्या करें, कोई भी हम शुभ काम करें, यानी धार्मिक प्रवृत्ति करें, हम निदान नहीं करेंगे। बिना निदान, बिना इच्छा से, ओनली निर्ज माध्यम क्या है, लक्ष्य क्या करना है हमें? कर्मों की निर्जरा, आत्मा की शुद्धि के लिए हमें करना है। बाकी हमारे मन में कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जितनी इच्छाएं होती है, चाह होती, मांग होती, वो संसार को बढ़ाने वाली होती है। तो ये अगर आपको निदान शल्य का यानी निदान के बारे में अगर आपको विशेष रूप से पढ़ना हो, विस्तार से पढ़ना हो, तो दशाश्वत स्कंध है, उसमें आपको विस्तार से मिलेगा। क्योंकि निदान भी व्यक्ति कब करता है? कभी राग के कारण कर लेता है, कभी द्वेष के कारण कर लेता है, कभी मोह के कारण कर लेता है। तो निदान भी कई व्यक्ति कर लेते हैं। तो द्वेष जनित जैसे
वो द्वारिका नगरी का द्वैपायन ऋषि द्वेष के कारण निदान कर लिया कि मेरी तपस्या का फल हो तो मैं पूरी द्वारिका नगरी को जलाने वाला बनूं। तो द्वेष के कारण भी व्यक्ति क्या कर लेता है, निदान कर लेता है। उससे कितने कितने कर्मों का बंधन कर लेता है और कितना नुकसान कर लेता है, खुद का भी करता है आत्मा का, दूसरे का भी नुकसान करता है। ये हमें काया सर्ग में क्या करना है, शल्य रहित होकर के करना है। माया शल्य, निदान शल्य, मिथ्यात्व शल्य। ये कांटा है, जब पैर में कांटा चुभता है तो स्पीड हमारी चलने की कम हो जाती है। वैसे ही ये शल्य जब तक हमारे अंदर रहेंगे तो मोक्ष की स्पीड हमारी कम हो जाएगी। यदि हमें मोक्ष प्राप्त करना है तो हमें शल्य रहित होना है। पामाणं कम्माणं निघाय नट्ठाय। और किस लिए हमें काया सर्ग करना है, पाप कर्मों का नाश करने के लिए काया सर्ग करना है। क्योंकि काया सर्ग करने से हमारे पुराने पाप भी नष्ट होते हैं और वर्तमान में जो भी हमारे से जाने अनजाने हो जाते हैं उनका भी नाश होता है। इसलिए आपको अगर ऑफिस में भी 2 मिनट का टाइम है, आप काया सर्ग कर सकते हैं। 5 मिनट टाइम है, जब भी आपकी इच्छा हो आप काया विसर्ग कर सकते हैं। बैठे बैठे भी कर सकते हैं, सोए सोए भी कर सकते हैं, खड़े खड़े भी कर सकते हैं, जैसे भी आपकी सुविधा हो आप कर सकते हैं। ठामी कौशक में काया विसर्ग करता हूँ और उसमें क्या करना है, अन्यत्र इन आगारों की बिना, यानी कुछ अपवाद एक्सेप्शन है, उन आगारों को छोड़ करके हम काया विसर्ग करते हैं तो हमारा काया विसर्ग है वो भंग नहीं होता है। तो कौन कौन से आगार रखना है, ऊस सीयणम नीस सीयणम। ऊस सीयणम का मतलब है श्वास लेना, नीस सीयणम का मतलब है श्वास को छोड़ना। क्योंकि ये नेचुरल हमारी प्रवृत्ति है, क्योंकि जब तक हमारे शरीर में आत्मा है तो श्वासोश्वास की क्रिया भी चलती रहती है, उसको हम रोक नहीं सकते हैं। इसीलिए अगर श्वासोश्वास आ रहा है, श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उससे भी हमारा काया विसर्ग भंग नहीं होता है। खांसी यानी खांसी आती है, कभी कभी किसी को खांसी भी आ जाती है काया विसर्ग करते करते, उससे भी काया विसर्ग भंग नहीं होता है। छींक आ जाती है, स्नीज आ जाती है, उससे भी हमारा काया विसर्ग भंग नहीं होता है। जम्भा यानी उबासी आ जाती है, उससे भी हमारा काया विसर्ग भंग नहीं होता है। उड्डू एण, किसी किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है तो डकार भी आती है, उससे भी हमारा काया विसर्ग भंग नहीं होता है। वायु संज्ञन अधोवायु, किसी किसी के प्रॉब्लम होती है तो अधोवायु भी होती रहती है, उससे भी काया विसर्ग हमारा भंग नहीं होता है। भमली यानी चक्कर आना, कभी कभी किसी के डिजीज होती है तो उससे भी उनका काया विसर्ग भंग नहीं होता है। पित्त मूर्छाएं, पित्त विकार जनित मूर्छा, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, कभी कभी किसी के मुंह में पित्त आ जाते हैं तो उससे भी काया विसर्ग भंग नहीं होता है। सुह में अंग संचालेहिंग, सूक्ष्म थोड़ा अंग संचार, क्योंकि काया विसर्ग करते हैं कभी कभी अंगों का भी थोड़ा थोड़ा माइल्ड संचार होता रहता है, क्योंकि हार्ट बीट है उसको भी रोक नहीं सकते हैं और श्वासोश्वास की क्रिया को भी रोक नहीं सकते हैं। और कभी कभी कई लोग आंखें खोलते हैं बंद करते धीरे धीरे, इससे भी कभी कभी किसी की आंखें भी थोड़ी झपकती रहती हैं, तो उससे भी हमारा काया विसर्ग भंग नहीं होता है। सुहमिहिं खेल संसारिं, सूक्ष्म श्लेष्म कफ संसार, कभी कभी किसी के कफ होता है अंदर अंदर बचता रहता है तो उससे भी हमारा काया विसर्ग भंग नहीं होता है। सुहमेंगठी संसार, सूक्ष्म दृष्टि संसार, ए माई एहिं आगार इत्यादि आगारों से, यानी ये जो आगार बताएं इन आगारों से अभग्गो, भंग नहीं होगा क्या हमारा काया विसर्ग। ये आगार है, यानी हमें छींक आ गई, जम्भाई मतलब उबासी आ गई, आंखों का हमने थोड़ा बहुत इधर उधर संचार कर लिया धीरे धीरे, और डकार आ गई, अधोवायु आ गई, उससे हमारा काया विसर्ग भंग नहीं होगा। अविरायु ने अविराधित रहेगा, अखंड रहेगा। उज्ज में काउसर्ग, हो मेरा ध्यान, काया विसर्ग। उज्ज में मिस हो, मैं मैंने मेरा, काउसर्ग यानी काया विसर्ग। जाओ जब तक, कब तक रहेगा हमारा काया विसर्ग, अरहंताणं भगवंताणं नमोकारिणं, जब तक हम अरहत भगवान को नमस्कार करके न पारे मी न पारे न पारू ताव कायम, तब तक क्या करना है, कायों को ठाणेणं मोणेणं झाणेणं अप्पाणं मोशिरामी। ठाणेणं का मतलब है शरीर को हमें स्थिर रखना है तब तक,
मौनेणम का मतलब है मौन रखना है, बोलना नहीं है। झानेणम का मतलब है ध्यान धरकर। अप्पाणम वोशिरामी, अप्पाणम का मतलब है आत्मा को। वोशिरामी मैंने वोशिराम छोड़ता हूँ, तो आत्मा को छोड़ता हूँ, आत्मा को छोड़ नहीं सकते हैं। तो आत्मा की जो पापमय प्रवृत्ति है, हिंसात्मक जो प्रवृत्ति है, उसको हमें छोड़ना है। अप्पाणम वोशिरामी का मतलब है शरीर को भी नहीं छोड़ना है, लेकिन आत्मा को भी नहीं छोड़ना। आत्मा कोई छोड़ने की चीज नहीं है, लेकिन हम जो शरीर के माध्यम से हिंसात्मक जो प्रवृत्ति करते हैं, उसको हमें छोड़ना है। तो आत्मा की पापमय प्रवृत्ति को छोड़ना है। इसमें बताया कि ध्यान धरकर हमें क्या करना है, आत्मा की जो पापमय प्रवृत्ति है उसको मैं छोड़ता हूँ। तो ये हमारा काया सर्ग कंप्लीट हो गया, इसका मीनिंग। अब इसी से संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, इसी आशा के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम। वंदा में हाँ जब हम माइंड में लोगस बोलते हैं स्थिर होकर, वो भी कायुत्सर्ग लोगस का काउसर्ग में गिनेगा? माइंड में स्थिर होकर माइंड में करते हैं हाँ, काय सकते, हाँ वो लोग इसका भी कर सकते हैं। और इसमें जैसे कहीं अपन गए, बाहर आए और गए, उसमें जो इच्छा में परिक्रम है, इसका हम कायसर्ग करते हैं। क्योंकि आने जाने में एक इंद्री बेंद्री जो भी जीवों की विराधना हुई आने जाने में, उसके लिए हम कायसर्ग में इर्यापतिक सूत्र जो इच्छा में परिक्रम है, इसका हम कायसर्ग करते हैं। उसको माइंड में बोल लेना चाहिए, हाँ, स्थिर मनी होकर, मन, मनी स्थिर मन, होकर। उच्चारण पूर्वक नहीं, मनी मन, आंख बंद करके बिना होठ हिलाए वो करना है। थैंक यू। ओके, वंदा सुनिए। में मेरा एक प्रश्न है। हम्म। आपने बोला था कि है ना, लाइक 30 मिनट्स श्वास को प्रेक्षा, मतलब मतलब सिर्फ आंख बंद करके श्वास को देखना है, इन एंड आउट, या क्या करना वंदा में? मतलब मान लो आप पढ़ भी रहे तो आपका ध्यान श्वास पे होना चाहिए। कोई भी काम करे आपका ध्यान श्वास पे होना चाहिए। आंख बंद करके अगर पूरा निवृत्त होकर के बैठे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास ऐसे टाइम नहीं, आप सपोज पढ़ रहे कोई काम करे, लेकिन आपका ध्यान किस में रहना चाहिए, श्वास पे रहना चाहिए। आचार्य महाप्रज्ञ जी आपने देखा होगा, वो श्वास पे ही ध्यान देते थे। आचार्य महाप्रज्ञ जी बोले 12 घंटा, 12 घंटा तो हो नहीं सकते हैं, कि उत्कृष्ट है वो 12 घंटा भाव शुद्धि के लिए यदि हमें प्रयोग करना है, 12 घंटा, 8 घंटा, 4 घंटा ऐसे बताया। तो 4 घंटा तो मिनिमम, और थोड़ा इससे बढ़े तो 8 घंटा, और मैक्सिमम 12 घंटा। आचार्य महाप्रज्ञ जी कर सकते थे, वो 12 घंटा बता सकते हैं। तो अपन इतना नहीं करते, इसलिए हमने कहा 10-10 मिनट, आधा आधा घंटा या 1 घंटा, 2 घंटा। ओल्ड एज वाले हैं, उनके एक्टिविटी ज्यादा नहीं होती है, काम नहीं होता है, तो वो ज्यादा कर सकते हैं कायसर्ग का प्रयोग। यानी भगवान ने शास्त्र इसे में। भगवान ने इसे कहा है, साधु के लिए तो ध्यान और स्वाध्याय, ये दो चीज बार बार बोलते हैं ना, दो हम्म। चीज रिपीट करना चाहिए। क्यों कहीं भी बाहर से आएंगे जाएंगे तो वो कंपल्सरी आते ही हमको वो करना होता है। इच्छा में बड़ी ध्यान कि आने जाने में जो भी जीवों की विराधना हुई हो तो उसके लिए मिच्छा में विक्रम करते हैं। और काया ध्यान के माध्यम से करते तो मिच्छा में विक्रम तो ऐसे मान लो हमने कर लिया, लेकिन काया सर्ग के माध्यम से किया तो प्रायश्चित हो जाता है। वंदा में ये तस्व उत्तरी श्वास के साथ बोलने की प्रक्रिया है, या? दसूत्री को नहीं बोलना है अपने को, दसूत्री तो पहले बोल दिया अपन, जैसे खुली आंखों से बोल दिया, फिर आंख बंद करके हम इच्छा में पढ़ कर वो बोलना है। ओके। वंदामी नमन स्वामी। हाँ, वंदामी, तो कायोत्सर्ग किया, फिर आपने लास्ट में वो मीनिंग में बताया कि वंदना करके उसको पाड़ना है, तो वो यानी अपन जैसे काय सर्ग किया चालू, जैसे अपन बोले न, ताव काम ठाणेणं मोड़ें झाणं पाड़ं उशिरामी, ये ताव का मैंने तब तक, काय मैंने शरीर को मैं वो सिर अपाणम यानी आत्मा का भी उत्सर्ग करता हूँ। आत्मा की जो पापमय प्रवृत्ति है उसका मैं त्याग करता हूँ। कब तक, जब तक मैं नवकार मंत्र न बोलूं तब तक। ठीक है ना। तो, अच्छा, तो ये सब तावहन ताणं भगवन ताणं नमो कारण पारिमी ताव का, जब तक मैं नमस्कार ना करूं, यानी नमस्कार मंत्र न बोलूं, यानी नमो हरंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरं, नमो उज्झाणं, नमो लोय सब ये मंत्र न बोलूं, तब तक मेरा काय सिद्ध है। ऐसा ये तो बोलने से आपका काय सिद्ध पूरा हो जाता है। अच्छा, तो ये बोलने के बाद नवकार मंत्र बोलने का, और फिर वो
पूरा हो जाता है कायोत्सर्ग ऐसे? हाँ, लास्ट में जैसे अपना कायसर का इस्लाम पढ़ के आपका पाठ कंप्लीट हो गया, उसके बाद नवकार मंत्र बोल ले, उसके बाद आपका कायसर का कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, कृतज्ञस्मि वंदना। तो वंदा में सुनीता आज वो कर्म प्रकृति का कोई क्वेश्चंस है? अगर आप चाहिए तो अभी सुनीता करवा देंगी सबको, एक 10 मिनट का, या आप कहे तो नकार मंत्र करवाते हैं, आप जो कहें वो अच्छा, करवाएं। कर्म प्रकृति पे क्या है? सुनीता बोल। जो वंदा में जो कर्म फल प्रश्नोत्तरी है ना, गौतम स्वामी भगवान महावीर से पूछे थे, तो अगर आपका प्रतिक्रमण का समय हो गया और अगर थोड़ा सा समय बचा है तो आप बोले जैसे कर लेते हैं वंदा। नहीं है, अभी है समय, तो आप करा सकते हैं। सनसेट तो लगभग 37 पे होता है। आपको ऑरलैंडो का पता नहीं है? हाँ, पहले 2 दिन पहले 37। वंदना जी, हमारा टाइम आ गया है, आप 1 या 2 मिनट पीछे में है, तो बस अभी आपका आना ही चाहिए। तो ठीक है, तो मैं मंगल पाठ सुना देती हूँ, उसके बाद अपन प्राकृत की क्लास ज्वाइन करेंगे। इससे पहले जो अभी सामयिक का टाइम बचा है, उसमें सुनीता जी, ये कर्म प्रकृति का आपको इंटरेस्ट है ना सबको, कि नवकार मंत्र का जप करना है, क्या करना है आपको सबको? चलेगा न? हाँ, वंदा भी चलेगा, कर्म ओके, प्रकृति। तो ठीक है, मंगल पाठ सुना देते हैं आपको। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्राणं, नमो लोये सब्ब साहणं, एसो बन्नो कारो सब्ब पाव पणासणं, मंगलाणं च सब्बे सिंह पडमं हवै मंगलम, सत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम, सत्तारि लोकुत्तमा अरहंता लोकुत्तमा, सिद्धा लोकुत्तमा, साहु लोकुत्तमा, केवली पनतो धम्मो लोकुत्तमो, सत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि, धम्मो मंगल मुक्तिठ महिषा संजमो तवो, देवावितं नमं शन्ति जस्य धम्मे सयामणो, चैता भार हम्बासं चक्रवर्ती महीडियो, संति संति करे लोए, पत्तो गई मणुत्तरम, पत्तो गई मणुत्तरम। हाँ, भगवान के विरुद्ध मैंने कुछ भी बोला हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। तो एक एक पार्टी करें या दो दो पार्टी? एक एक पार्टी बराबर है, एक एक बराबर है। अच्छा, अब एक एक बरोबर है, एक एक प्रतिक्रमण बरोबर जो है। सीख रहे हैं, प्रतिक्रमण कौन कौन सीख के ये पार्टी सीख के इरियापथिक? चलिए सुनीता जी एक बार सुना दे, चलेगा? 5 मिनट लूंगी तो। हाँ। सुनीता, ये पता। इर्यापतिक सूत्र। हम्म इच्छामि पडिकम्युम इर्यावयाये वीरानाये गमना गमने पानक गमने बीयक गमने हरियक गमने ओसा उत्तिंग पनक दग मट्टी मकड़ा संताना संकमने जेमे जीवा जीवा विराहिया एगिंद्या बेंद्या तेंद्या चौंद्या पंचिंद्या अब्बिहया वत्तिया लेस्या संगाया संगट्टिया पर्याव्या किल्लामिया उद्धव्या ठाणाओ ठाणं संकामिया जीव्या वबरोव्या तस्सम इच्छामि दुक्कडम। तस्मिच्छामि दुक्कडम। तस्समिच्छामि दुक्कडम। हरियक कमणे, पाणक कमणे, ऐसे बियक कमणे, डबल का है ना, ऐसे बोलना है। ओके, जी नेक्स्ट वंदना। सुनाएंगे वंदना जी, टाटा जी, आप करके आए वंदना जी? समनी जी, मैं माफी चाहती हूँ, मैं नेक्स्ट सैटरडे को करके बताऊंगी आप। ओके, और कौन बोला था प्रतिक्रमण सीखना है? शीतल जी, हाँ वंदा भी। प्रतिक्रमण की पार्टी करके आए श्याम पड़ी के में? हाँ जी वंदा। सुनाइए। इच्छामि पडिकम्यु ईर्या वैयाये विराहण पडिक्कम्युम, पडिक्कम्युम, पडिकम्यु पडिक्कम्युम, पडि पडिक्कम्युम, ईर्या वैयाये विराहणाय गमना गमणे पाण कमणे पाणक बियक कमणे, पाणक कमणे, डबल का है ना, पाणक कमणे। पाण कमणे हम्म बियक कमणे हम्म हरियक कमणे ओसा उत्तिंग पणग डग मट्टी मकड़ा संताना संकमणे जेमे जीवा विराहिया एगेंदिया बेंदिया एगिंदिया, एगिंदिया, एगिंदिया एगिंदिया बेंदिया तेंदिया चौंद्रिया चौरिंदिया, पंचौरिंदिया चौरिंदिया। पंचौरिंदिया हम्म पंचेंदिया इंचिंदिया। पंचिंदिया हम्म अभियया वत्तिया लेसिया संघाया संघटिया पर्याविया खिल्लामिया उद्दविया ठाणाव ठाणम संकामिया जीव्याओ बब्रोविया तस्समिच्छामि दुक्कडम।
अच्छी की है, थोड़ा सा शुद्धि कर लेंगे आप बिना जी देखे ना। ओके। उन्होंने मुक्तक नहीं किया है, नेक्स्ट टाइम और दो। सुनील जी ने कर लिया, करो सुनो। हाँ बताऊं तो बताइए। इच्छामि नेक्स्ट पडिक्कम। आज आपने इच्छा में सुनाई, नेक्स्ट आपने सूत्र सुनाएंगे। ओके, एक एक पार्टी साथ साथ में कंप्लीट करते जाओ। हाँ चलिए। इच्छामि पडिक्कमीवुम इरिया विहाय विराहनाये गमनागमने पानकमने वीयकमने हरियकमने ओसा उत्तिंग पनग दग मट्टी मक्कड़ा संताना संकमने जेमे जीवा विराया यगिंदिया बेहिंदिया तेहिंदिया चौरिंदिया पंचिंदिया अभिहया वत्तिया लेसिया संगाया संगटिया परियाविया खिलामिया उद्धवियो ठानवो ठानम भैया उद्धव उद्धविया ठानवो ठानम ठाणा ओ, संकामिया ठाणा ओ। ठानावो ठानम संकामिया जीवियावो ववरोविया तस्समिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। जोर लगेगा, डबल से तस् मिच्छा, जोर से मिच्छामि, दुक्कड़ में डबल का है, दुक्कडम ऐसे। ओके विरल भाई करके आए। नहीं, I'll do it next time. मैंने मुक्तक नहीं किया है, पर नेक्स्ट सैटरडे को for sure. ओके, और किसका आता है? जय भाई को आता है प्रतिकोण। इच्छामि प्रत्ययो अर्या विहाय गमनागमने पाणकमने वियक्कमने अर्यकमने ओसा उतिम पड़ंग तग मट्टी मकड़ा संताना संगमने जेमे जीवा विराह्या इंद्रिया बेन्द्रिया तेन्द्रिया चौरिन्द्रिया पंचेन्द्रिया अभिहया बत्तिया लेसिया संघाया संगठिया परिवाया किल्लामिया उद्धविया ठाणाओ ठाणम संकामिया जीवियाओ पौरवया तस्मिच्छामि दुक्कडम। तस्मिच्छामि दुक्कडम, ठीक है। और किसी को आता है प्रतिकरण सीखना है? सभी को प्रतिकरण सीखना है, अभी जिसको भी पार्टी आती है ना उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है। वंदना एक रिक्वेस्ट है। वंदनी, हाँ आज बोलो। का आपका जो कायद सर का जो पार्टी थी ना, वो आप ऑडियो रिकॉर्डिंग करके ये ग्रुप में डालेंगे क्या? सो हम लोग वो सुन के प्रैक्टिस करेंगे। हाँ हाँ, ओके।